अगर आपको लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम मजबूत है तो शायद आप सही तरीके से चीजों से वाकिफ ही नहीं हो। अभी रिसेंट में एक डेटा सामने आया इंडिया टुडे की तरफ से 2024-25 में टोटल 16.92 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे क्लास 12 सीबीएसई के लिए और पास हुए कुछ 14.96 लाख, यानी कि 2 लाख स्टूडेंट फेल हुए। और ये डेटा आप भी चेक कर सकते हो। और ये जो स्टूडेंट फेल हुए उसमें से 48 स्टूडेंट ब्राइट स्टूडेंट थे। तो आखिर गलती क्या थी उनकी? क्या वो पढ़ नहीं रहे थे या फिर सिस्टम ही गलत है? कहते हैं कि अगर किसी देश का एजुकेशन सिस्टम समझना हो तो उसकी सोसाइटी को पहले समझना चाहिए। इंडिया में हर 5 साल में एक नई डिग्री का ट्रेंड आता है। पहले बीटेक का क्रेज था, फिर एमबीबीएस और अब सीएस का। और इसी सोसाइटी के क्रेजी ट्रेंड की वजह से कई बच्चे सोसाइटल और पेरेंटल प्रेशर में गलत डिसीजन ले लेते हैं। और आजकल इंडिया में क्लास 10 खत्म होते ही सोसाइटी की ढेर सारी जिम्मेदारियां स्टूडेंट पर लाद दी जाती हैं। कोई कहता है नीट कर लो, कोई कहता है जेडब्ल्यू कर लो, पर स्टूडेंट को खुद डिसाइड ही नहीं करने देंगे। और इसी में आजकल अफोर्डेबिलिटी का नकाब पहनकर कुछ इंस्टीट्यूट इस चीज में बड़ा रोल प्ले करती हैं। इंस्टाग्राम पर टॉपर्स के रील डाले जाएंगे, इंटरव्यू डाले जाएंगे और फिर एडवर्टीजमेंट की माया जाल शुरू होती है। टॉपर बनना है तो ये ज्वाइन कर लो, हम सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है। और यही कह कहकर स्टूडेंट को अपने ट्रैप में फंसा लिया जाता है और स्टूडेंट उस साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस भी जाता है, जिसे सोशल कंपैरिजन थ्योरी भी कहते हैं। यानी कि जब आप किसी और को सक्सेसफुल देखते हैं तो आपको लगता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन इसी कंपैरिजन के चक्कर में ना बच्चा बोर्ड्स एग्जाम का बचता है और ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। और रिजल्ट क्या आता है? ना इंजीनियरिंग निकलता है और ना ही बोर्ड्स। और सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या होता है? जब स्टूडेंट फेल होता है तो सोसाइटी के ताने और फेलियर की वजह से उसका सेल्फ बिलीफ भी टूट जाता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट की नहीं है, ये सिस्टम की फेलियर है। हमें डिग्री के क्रेज से ज्यादा डिस्कवरी का स्पेस देना होगा। क्या वो एक आर्टिस्ट है? क्या वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है? या एक रिसर्चर? या मे बी समथिंग वी हैवंट इवन इमेजिन्ड? सोचने का वक्त है। सिस्टम बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ेगी। और शायद ये वीडियो आपकी सोच में एक छोटी सी शुरुआत हो।